क्षेत्रफल और आयतन। केवल क्षेत्रफल पूछ दे तो केवल क्षेत्रफल पूछेगा तो हो सकता है 2D फिगर हो, अच्छा है 3D फिगर हो, ठीक है। और जब आयतन पूछ देते हैं केवल 3D फिगर होता है। अभी आधे लोगों को इस समझ में आया होगा कि हम क्या बोले हैं, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को ना? बताया होगा। शांत रहो, सुनो। देखो वैसी आकृति जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं उसे 3D आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D। और जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे आयत कहीं दिखने वाला नहीं है, बोर्ड पे सही बांध के बनाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आयत कहीं दिखने वाला नहीं है। दिखाई दे रहा आयत की आकृति का, लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, लेकिन एकरा में मोटाई ना है, तो मोटाई होने के कारण ये दिख गया तो त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। खराब हो गया तो थोड़ा बढ़िया से सोच समझ के दिमाग से बताना है। देखो इस प्रकार से हम कहेंगे ऐसे तो तुम लोगों को मोटाई ना दिख रहा है, लेकिन मोटाई है तभी तो दिख रहा है। ये तो सोचना है कि बिना कुछ मोटाई हुए कुछ दिखेगा। हवा का आयतन नहीं लिया जाता है, मोटाई नहीं लिया जाता है, लंबाई चौड़ाई नहीं लिया जाता, इसी कारण वो दिखता नहीं है। अगर हवा में भी मोटाई होता तो दिखता कि ना, आगे मुंह फोड़ देता है। मोटाई आता इसे हवा बदे आता है, काम करता। हम तो बच जाते, बैठ जाते, तुम लोग फूट जाओगे। क्या हो? क्या नहीं बच जाएगी? तो देखो आगे से देख रहे हो तो लंबाई दिख रहा है और क्या लंबाई दिख रहा है और क्या दिख रहा है? चौड़ाई। लेकिन वास्तव में है मोटाई। इसी को कहा जाता है ऊंचाई। समझ में आया? तो अभी लंबाई चौड़ाई दिख रहा है तो आयत, लेकिन वास्तव में है क्या? ये घना, ठीक है। तो ये कौन दिखाई दे रहा है कि नहीं? किताब है, दिखाई दे रहा है तो त्रिविमीय आकृति है, 3D है। समझ में आ रहा है? तो देखो जो 2D फिगर होता है उसमें आयतन। चलो देखो 13 चैप्टर आज शुरू करते हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो चैप्टर वाइज नाम भी याद होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये एग्जाम में 1% आने वाला नहीं है कि किस चैप्टर का कौन सा नाम है, लेकिन पता होना चाहिए अपने दिमाग की जांच के लिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जब पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या पूछेगा, उसका पहले ही हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 9th में पढ़ चुके हैं तो रिवीजन है ना कहेंगे वो। 9th में ये सब सारा चीज पता है, लाइन बाय लाइन एकदम एक याद है ना। तो अभी रिवीजन चलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं घन। देखो घन समझने से पहले तुम लोगों को वर्ग समझना होगा। क्या समझना होगा? वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो 4 भुजाओं से घिरी बराबर 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग करते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है, जिसका विकर्ण बराबर, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर, जिसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जिसका परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, उसे क्या कहते हैं? इतना बड़ा डेफिनेशन होता है। तो पूरा इतिहास हो गया, इतिहास ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब हो गया वर्ग का, ठीक है। अब अलग से बताएंगे सब, तो सारा इसी में आ गया ना। अब देखो सुनो ध्यान से, अगर ये वर्ग है, मैथ पढ़ रहे हैं ना, दिखाई तो दे रहा है घनाभ की तरह, एने से देखोगे तो आयत की तरह, आयत है ना, लेकिन मान लेते हैं कि क्या है? वर्ग है। को वर्ग दिया अभी? एगो आगे से हेने से लगा देंगे, एगो इधर से लगा देंगे, एगो इधर से, तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा। जैसे एक घर बनाया हुआ है, देखो तो एक ये वाला दीवार बोर्ड नहीं कर रहे हैं, पूरा दीवार, इधर वाला दीवार, इधर वो है, फिर नीचे फिर ऊपर। तो बताओ को दीवार लगा है? 6 बीच में वो खंभा, तो खंभा छोड़ देना है ना, पटिया कंडी सब छोड़ देना है। तो बताओ को दीवार हुआ टोटल? ऐसा नहीं मान लो कि एगो दीवार लिए हैं वर्ग का, आयत है लेकिन क्या समझना है? वर्ग है। हेनिया से एगो दीवार, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो ऊपर से, एगो नीचे से, तो को दीवार? 6 गो वर्ग का दीवार लगा देंगे ना, और जो बंद आकृति मिलेगा उसी को कहेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये लूडो छक्का का जो छक्का होता है ना, पासा बोलते हैं उसको, पासा देखे हो? तो जो पासा रहता है वो घन की आकृति में रहता है, देखे हो कि ना? कब कैसा रहता है? घनाकार होता है, घन का आकार होता है, ठीक है। शकुनी वाला पासवा जो था ना वो घनाभाकार था, देखना लंबाई ज्यादा था उसका,
ऐसे हाथ में ऐसा था, ऐसे हाथ में लेके आता 12 आता था शकुनी। तो चलो देखो वर्ग समझ में आया ना। तो वर्ग के 6 को सतह लेंगे और सभी को एक साथ रख देंगे और बंद आकृति बनेगा, तो उसी को क्या कहेंगे? घन। वर्ग जिसका लग रहा है वो भुजा बराबर, जेकरा ना लग रहा है बोलो हाथ उठाओ, लगवाएंगे हम। क्योंकि ना लग रहा है वर्ग जिसका ने गिरा के बोलते हैं हम लोग पुराना है, गिरा के सब ना लगेगा तो बोलना है, ठीक है ना? तो बोलो वर्ग जिसका लग रहा है ना ना मिला देंगे ना, कोना कोनी हिले कोना कोनी। चलो देखो ध्यान समझना, ये आगे भी जो सतह है ना, देखो 6 का आकृति है, ये 3D फिगर है। 3D फिगर जो है बोर्ड पे हम बनाएंगे समतल में, समतल ही बराबर है ना वो, एक पे 3D फिगर कैसे बना सकते हैं? तो ये बनेगा जो गलती टाइप का दिखेगा, लेकिन वास्तव में तुमको मान के चलना है कि यह एक का है घन है, और घन में 6 को सतह है, 6 सतह का है आपस में बराबर, ठीक है ना? ऐसे वर्ग का 6 को सतह से बनी आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। कोई पूछेगा घन किसे कहते हैं, तो वर्गाकार 6 सतहों से घिरी बंद आकृति को ना बोल पाओगे। अच्छा डिफिनेशन टाइप का नहीं बोलना है, तो इसे बोलना है कि 6 को वर्ग को सरिया के लिख एक पे दूसरे पे रख देंगे, एक दूसरे पे हो ना, 6 तरफ से घेर के रख देंगे, जो आकृति बनेगा क्या कहेंगे? घन कहेंगे। अपन भाषा में बोल देना है। अजय कहेगा गलती है ना, गोली मार के चल देना। तो देखो वहीं तो गलती बोल सकते हैं जो रट के पढ़ा, ठीक है ना? जेकरा समझदारी होगा वो कबो गलती ना बोले। घन के प्रत्येक सतह को किसी ना किसी, प्रत्येक भुजा को किसी ना किसी चर से सूचित किया जाएगा, x से, y से, a से, b से, l से। तो ज्यादातर देखो a से अनंत l से, a से अनंत l से सूचित किया जाता है, ठीक है? घन को किससे सूचित किया, घन की भुजा को किससे सूचित किया जाएगा? l से ना तो a से। तो a लेंगे या नहीं तो l लेंगे, हम a ले रहे हैं, ठीक है? कहीं कहीं पे l दिखेगा तो घबराओगे ना 26 को लेकर कुछ ले सकते हैं। अगर ये a हुआ तो एक चौड़ाई भी a है और एक ऊंचाई भी a, वर्ग है तो चौड़ाई ऊंचाई क्या सब बराबर है ना। अब आगे देखो, इसमें पूछता है कि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, तो कौन से सतह को एक और ही नाम देता है फलक। फलक या सतहों की संख्या कितनी ना समझ में आ रही, दिक्कत हो रहा है क्योंकि अब देखो, अब गिनो किनारा, क्या गिनोगे? किनारा। तो देखो किनारा का मतलब ये बोर्ड से समझना, ठीक है ना? बोर्ड से ना घर से समझो, घर से तो नहीं आसानी, जौन घर में बैठोगे वहां से समझना। इस घर में बैठे हो ना तो देखो, तो किनारा कह रहे हैं, कोना नहीं किनारा, ठीक है? तो एगो ये किनारा हुआ नीचे वाला, ठीक है? एगो ऊपर वाला कब हुआ? 2 गो, एक ये 3 गो और एक ये कब हुआ? 4 गो होने जाओ, 8 गो हो गया, 9 10 11 12, ठीक है? क्यों खंभा 13 कब हुआ? किनारा 12 समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा चलो ऐसे समझो, देखो ये घर है ना, तो ये वाला जो दूरी है इसको लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबाई। तो जो ये वाला दूरी है वही वो वाला ऊपर वाला, तो कब को ये लंबाई हुआ? 1 2 2 गो है नहीं हो, तो लंबाई कब हुआ? 4 गो हो गया। अब देखो ये जो खड़ा जो है इसको कहेंगे ऊंचाई, 1 गो ऊंचाई 2 गो ऊंचाई या 2 गो होने ऊंचाई, कब गो ऊंचाई हुआ? 4 गो। तो 4 गो लंबाई मिला, 4 गो ऊंचाई मिला, इसी प्रकार हई वाला चौड़ाई कहलाएगा। तो 2 गो 2 गो होने कब हुआ? तो 4 गो लंबाई होता है, 4 गो चौड़ाई होता है, 4 गो ऊंचाई होता है। 4 4 8 और 4 13 12। तो पता टोटल किनारा कितना हुआ? 12। 12 गो में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और प्लस 4 ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत है में कहोगे? एक ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखे हैं तो LBH ना आएगा। क्यों LBH नहीं आएगा? क्योंकि सब आपस में बराबर होता है, ठीक है? LBH कब कहेंगे? जब लंबाई अलग हो। B कब कहेंगे? जब चौड़ाई अलग हो लंबाई से। H कब कहेंगे? जब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से अलग हो। और जब सब बराबर है तो कोनो एक ना नाम देंगे, या तो L लिखेंगे ना तो X लिखेंगे ना तो Y ना तो A। हम अभी क्या लिए हैं? A लिए हैं।
समझ में आ रहा है चीज है? देखो एक वो चीज याद करते चलना, ठीक है ना? और यहीं पे याद कर लेना है, घरे जाके कबो ये दिमाग में मत रखना कि यहाँ का पढ़ाई घरे जाके याद करेंगे। मेरा पढ़ाया हुआ है, एसएसटी हिंदी का बात ना कर रहे हैं, साइंस का। मेरा जो भी पढ़ाई है कोशिश करना एजे याद करने का, कोशिश का 100% एकदम कोशिश करना कि एजे याद करना है। तो में कोशिश से आ गया हो। चलो दूसरा वर्ड मिलेगा तो बताएंगे ना। किनारा, किनारा के बाद लिख सकते हैं कोना, कोना या इसी को बोलते हैं शीर्ष। ये पता है ना, शीर्ष त्रिभुज में कगो 3 गो, चतुर्भुज में कगो 4 गो, घनाभ में कगो 8 गो। घनाभ पढ़बे ना किए अभी, पहले तो पढ़े हो ना सब। तो घन में कोना गिनो, कोना कोनी खेलते हो ना? देखो दिन में कोना कोनी खेलोगे तो 4 गो कोना, रात के जे कोना कोनी खेलता है ना 12-1 बजे तो उन्हीं खातिर 8 गो कोना। तो कोना 8 गो, ना समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो हम लोग अभी खेलेंगे कोना कोनी, तो हम हो पे थोड़ा छड़ेंगे, रतिया में भूत प्रेत। चलो देखो शीर्ष का मतलब कोना, ठीक है? हम लोग कोना कोनी खेलते हैं तो कौ गो कोना लेते हैं? 4 गो। लेकिन रात के देखोगे तो कब मिलेगा? 8 गो, ठीक है? तो शीर्ष कौ गो कहोगे? 8 गो। याद हो गया सब? याद हो चाहे ना हो, ये घर देख के बता सकते हैं ना। तो मान लो कि जहाँ एग्जाम पड़ेगा तो भने का नाम ना होगा। अब गोल घर में तो एग्जाम ना देगा पटना गोल घर में तो एग्जाम ना देने वाला है। तो चलो देखो शीर्ष कब हो गया? 8 गो, किनारा 12 गो, सतह फलक 6 गो। कोई दिक्कत यहाँ तक है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयतन। पहले ये पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लेते हैं, ठीक है? क्षेत्रफल तो देखो इसमें 2 चीज होता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से ढंग से समझना होगा, यानी दिक्कत होता है समझने में सभी लोगों को। ये वक्र क्या कहलाता है, पार्श्व क्या कहलाता है, चारों दीवार क्या कहलाता है, संपूर्ण क्या कहलाता है, तो सभी ध्यान से बढ़िया समझना है। एक वो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? आज पार्श्व कब बोलेंगे? जब सीधा सीधा रेखा रहे तब। मान लो तुम गोला ले रहे हो, क्या ले रहे हो? गोला। गोला में कौन सा रेखा रहता है? वक्र रहता है ना। तो वक्र रहता है तो उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, लेकिन इसमें क्या कहेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ये भी कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसे भी बोलता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वही हुआ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मतलब ना ऐसे जो है ना चारों दीवार है, तो ऊपर नीचे छोड़ के ऐसे जो है ना चारों दीवार है, इसी को कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे निकालेंगे पार्श्व या क्या कहेंगे वो? चारों दीवारों। चारों दीवारों मतलब कौन कौन सा छोड़ना है? ऊपर नीचे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना। ये सबसे पहले ये समझा जाता है कि चारों दीवार में है क्या। तो चारों दीवार एक वर्ग है, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग घन। घन का 6 दीवार होता है और 6 दीवार होता है वर्ग। 6 दीवार का होता है वर्ग। चारों दीवार का है तो चारों दीवार का है वर्ग है। एक दीवार का, एक वर्ग का ये क्षेत्रफल का होता है भुजा। तो 4 का क्या होगा? 4 गुणे भुजा। ना समझ में आ रहा है? देखो ये कौ दीवार का लिए हैं? 4 दीवार। एगो दीवार को वर्ग कहते हैं। एगो दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? कौ दीवार लिखे हैं? 4 गुणे भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत हो? अब भुजा का लंबाई कितना लिए हैं? सब भुजा का माप a है, तो इसीलिए 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। कौन सा मात्रक? वर्ग मात्रक। मतलब जो भी होगा उसका वर्ग लिखेंगे। मीटर होगा तो मीटर का वर्ग, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का वर्ग। समझ में आया? ये चीज है। अब देखो फिर पूछता है संपूर्ण, यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल। देखा कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौ दीवार? 6 गो। तो 6 गो का मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। कोनो दिक्कत हुआ यहाँ तक? अब देखो आयतन का अर्थ समझो सभी लोग। तन की क्षेत्रफल का अर्थ होता है कितना जगह घेर ले है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? कितना जगह घेर ले है। अब देखो आयतन का मतलब क्या होता है? ये जो घर है ना, इसके आयतन में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? हम खड़े हैं, हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम खड़े हैं। आलसी सब तुम लोग
बैठने में शर्म ना आ रहा है? हम खड़े हैं तो चलो देखो, सीरियस मत हो जा, सीरियस होके खाना मत हो जा। देखो यहाँ पे हम लोग घर के अंदर बैठे हैं ना, तो हम लोग किस में बैठे हैं? आयतन में। आपको क्षेत्रफल पे ना बैठे हैं, क्षेत्रफल बैठे हैं। तो ये घर के जो जगह है इतने में ना बैठे हैं, और जगह घेरना को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में भी है तो अलग नहीं है। अब देखो घर के अंदर जितना सारा सामान रख सकते हैं ना, एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक भर जाएगा, तो समझो कि एक आयतन पूरा हो गया। क्या हो गया? आयतन पूरा। जैसे बोतल है ना, बोतल ना है हमारा पास, ये एक डिब्बा है, ठीक है, इंक वाला। अब एकरा में इंक डालेंगे तो इंक कहाँ डालेंगे? इसके आयतन में। तो आयतन मतलब समझ में आ रहा है कि इसके अंदर में कितना सामान डाल सकते हैं, हटा सकता है सामान कितना, इसी को क्या कहेंगे? आयतन। लिखे ना है तो लिख दे रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग घन का आयतन। बुझा रहा है लिखा लिखा ना हो? राइटिंग खराब है तन की हमारा, तो दिक्कत होगा ना। ये काहे बोल रहे हैं कि कौन कहोगे कि ना बढ़िया है, तो बोलो कौन बढ़िया है। चलो देखो, आयतन का अर्थ होता है कि इसके अंदर कितना सामान है। अच्छा बताओ, मान लो कि हमको ये बालू अच्छा ईटा की गिट्टी कुछ लाए, एकरा में डाले, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? हे पे आएगा ना सबसे पहले? आएगा नीचे, आएगा नीचे का है वर्ग। अरे घन पढ़ रहे हैं तो घन का नीचे का है, ऊपर का है, अगल का है, बगल का है, आगे का है, पीछे का है, कुछ कहेंगे तो वर्ग ना होगा। तो बताओ सबसे पहले डालेंगे नीचे जाएगा, मतलब ये वाले जमीन पे फैलेगा। तो जब इस जमीन पे फैलेगा तो बताओ किसके क्षेत्रफल पे फैल रहा है? वर्ग के क्षेत्रफल पे, इसी पे फैलेगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? यानी कि ए स्क्वायर, यही ना हो। अब बताओ ऐसे डालेंगे, ऐसे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो बढ़ते जाएगा ना। कहाँ तक जाएगा? जितना एक ऊंचाई होगा। एक ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है? ए है ना। समझ में आ रहा है? देखो अगर इसमें कुछ सामान डाल रहे हैं, यानी कि इसके आयतन में डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे तो सबसे पहले किस पे आएगा? नीचे वाले दीवार पे। तो नीचे वाले दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। नीचे वाले दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? ना समझ में आ रहा है? तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है ना, आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि कोई भी चीज डालेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आधार पे, नीचे वाला सतह पे, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल का गुणा जितना ऊंचा तक जाएगा, जो भी सामान डालेंगे जितना ऊंचा तक जाएगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई एक क्या है? ए गुना ए, कितना हो जाएगा? ए क्यूब। घन है मात्रा। समझ में आया इस चीज? देखो याद करना बड़ी इजी होता है, इसका फॉर्मूला जाके खाली रटोगे याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। समझना बड़ी कठिन होता है, ठीक है। हम कोनो ऐसा चीज इसमें ना लिखे हैं जो बिना समझाए लिखे हैं। हम ऐसे ना किए हैं कि घन के चारों दीवारों के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर याद कर लो। कहाँ से आया है 4a स्क्वायर बताएं, ठीक है। घन क्यों a क्यों आया है? a क्यों आया है तो कहाँ से आया ये बताएं, ठीक है। रटना बड़ी आसान है, याद करना बड़ी आसान है, लेकिन समझना तन की मुश्किल होता है। तो कोशिश ये करना कि समझ जाए, ठीक है। और समझना इस प्रकार से ना कि अगर किसी को समझाना पड़े तो समझा दें कि आयतन का अर्थ क्या होता है, क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, चारों दीवारों का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोना का होता है, शीर्ष का होता है, किनारा का होता है। कोना शीर्ष से होता है ना, लिखे हो कोना चाहे शीर्ष, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? इतना बताए, इसमें कोनो दिक्कत हुआ किसी को? अभी सभी लोग एकदम शांति से सुनोगे, ठीक है ना। अभी बोल रहे हैं पूरा, अभी याद हो जाना चाहिए, फिर घना बता रहे हैं। घन, घन किसे कहेंगे? तो वर्गाकार 6 सतहों से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? घन। घन में फलक या सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। कोना या शीर्ष कितना होता है? 8। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और इसका आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब या a क्यूब। कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा इतना? बोले ना, तो आयत का को सतह लेना है? 6 गो। और जो आकृति बनेगा उसे कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे वो? घनाभ। जैसे भी बन रहा है तुम सब बढ़िया बढ़िया बनाना, ठीक है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या नाम ना लग रहा है वो? देखो कैसे लगेगा, अब जादू होगा। हो गया ना जादू? और जादू करे एक दादू
एक था दूगा यही कहलाता है तुम लोग का घनाभ। देखो कगो दीवाल है, एगो आगे दिखाई दे रहा है, आगे मुंह निकल रहा है, एगो पीछे वाला, एगो इधर, एगो उधर, एगो ऊपर, एगो नीचे। कगो दीवार हुआ? तब फलक दीवार या सतह कगो होता है? घनघनाभ में 6 गो होता है। कगो होता है? 6 गो होता है। तो पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, घनाभ न हो घनाभ। एक के इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है, घनाभ। इसमें सतह या फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। किनारों की संख्या अलग किनारा ना लगेगा, देखो ना, 2 गो लंबाई, 2 गो ऊपर लंबाई, कगो लंबाई? 2 गो चौड़ाई और 2 गो लास्ट में चौड़ाई, कगो हुआ? 4 गो। एने हई ऊंचाई, हई ऊंचाई, 2 गो ऊंचाई या 2 गो पीछवा ऊंचाई, कगो हुआ? 4 गो। 4 4 8 4 12। फिर से 13 के इंतजार कर रहे थे। तो चलो देखो, 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई, 4 गो ऊंचाई, कब हो गया टोटल किनारा? अब कोना ढूंढना है। तो कोना कोनी कौन? आदमी वाला कि चुड़ैल वाला? सब चुड़ैल वाला। आदमी वाला का मतलब हुआ 2 गो नीचे खेलेंगे, एक किनारा, 2 गो ओ किनारे, 4 गो ना हो। और वो सब को खेलता है, सब खेलती है, चुड़ैल सब को खेलती है कोना कोनी 8 गो, ठीक है। आज एगो और ही ना ना समझ में आ रहा है। हम लोग कोना कोनी खेलेंगे, कोना और रहना चाहिए ना। तो कगो 5 गो हम लोग खेलेंगे, तो कगो चुड़ैल सब खेलेंगे तो 9। एगो को छोड़ देना है। कोनावा में कगो रहेंगे सब चुड़ैल? 4 गो। 4 गो नीचे या 4 गो ऊपर, ठीक है। तो उसी को कहेंगे कोना शीर्ष, ठीक है। जिसमें कोना या शीर्ष की संख्या कितना लिया जाएगा? 8। ये किसके हिसाब से लिया जाएगा? चुड़ैल के हिसाब से, ठीक है ना। किसके हिसाब से लिया जाएगा? चुड़ैल के हिसाब से। हम लोग अपने हिसाब से नहीं लेंगे। अब देखो, सर्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ध्यान समझना। चारों दीवार का मतलब क्या बोले हैं? ऊपर वाला दीवार ना लेना है और नीचे वाला ना लेना है। अगल वाला, बगल वाला, आगे वाला, पीछे वाला, पाछे वाला, आगे वाला, पाछे वाला। चलो देखो, अगल बगल आगे पाछे, ये ना हो। कगो दीवार है? 4 गो। तो सबसे पहले आते हैं अगल पे। इस पे आएंगे अगल पे। तो अगल पे देखेंगे है क्या? तो कहोगे कि लंबाई। डायरेक्ट हो गई, रुक जाओ, रुकिए ना, रहिए, हंस रही है खाली। लड़कों के ना मार देना तो छोटी छोटी एकदम सांस दे रोने लगता है, और ये ना नहीं करता है, और से ये कर हो गया है, वो हंस रही है। एक घरे जितना दुख है, एक हंसी ना आना चाहिए। भौजी का खाना ना देती है, हम तो खूब रोते हैं, भौजी खाना ना देती। तो चलो देखो, सर्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब ऊपर छोड़ देना और नीचे छोड़ देना। अगल बगल आगे पीछे, ये ना आगे पाछे हो, घबरा जा रहा, पीछे बोला जा रहा हमसे, ससी था ना हो, पाछे ना। देखो आगे के पास है क्या, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगला के पास है क्या, तो कहेंगे लंबाई है। अगला क्या है? लंबाई, ठीक है। जौन दीवार देखोगे उसी पे काम करोगे, ठीक है। तो इस दीवार के पास क्या है? लंबाई और ऊंचाई। इस दीवार के पास क्या है? तो लंबाई और ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई किसे? चौड़ाई ही में ना किया है, तो चौड़ाई है दीवार में, लंबाई है और क्या है? ऊंचाई है। अब देखो एगो ऐसा दीवार है कि हेनियो है, अगल बगल, तो बगल के पास भी देखोगे तो लंबाई है और क्या है? ऊंचाई। देखो इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो ऐसा खड़ा खड़ा जहाँ दिखे ना, इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई। और ऐसे ही लंबा वाला, ज्यादा दूरी वाला दिखाई देता है, इसको क्या कहेंगे? लंबाई। कम दूरी वाला क्या कहलाता है? चौड़ाई। समझ में आया? अब देखो इस घर में तो हई कहोगे लंबाई है, हेकरा के कह देंगे चौड़ाई है। ऊंचाई ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई होगा तब ना लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ हेकर क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। अभी सभी लोग का आवाज ना आ रहा, दिक्कत हो रहा है। तो देखो अगला वाला में समझ जाना। अब क्या बचाई? अगल बगल तो हो गया ना, आगे पीछे। तो एक पास क्या है? तो कहोगे चौड़ाई क्या है? चौड़ाई और क्या है? ऊंचाई। तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ना समझ में आ रहा है चीज है? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके पास क्या है?
चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब बताओ LH कितना हो जाएगा 2LH, BH कितना हो जाएगा 2BH। अब कॉमन होता है दोनों में से, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में क्या है 2 और क्या है H, तो दोनों में से 2H कॉमन कर दे, तो हेजा 2H निकाल दिए, क्या बचा L है, हेजा से 2H निकाल दिए, क्या बचा B। देखो यही हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या हो गया हो, यहाँ सामने लिख देते हैं ना, तो यही का बना रहा है, क्या था 2H into L plus B। अब देखो यही है मेन फॉर्मूला 2H into L plus B। अब किसी किसी को इसे याद करने में भारी लगता है, तो H से शुरू, रुक जा, H से शुरू में गुणा करें चाहे लास्ट में, दिक्कत होगा कुछ, तो एक के लास्ट में लिख देते हैं, तो 2 into L plus B लिखेंगे और H से लास्ट में गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हयो फॉर्मूला सही है, हयो सही है, याद करने में तनकी आसान पड़ता है। तो 2 into L plus B into H, 2 into L plus B into H, घनाभ के चारों दीवारों का। अब देखो लास्ट से पहले ना हो, ये ना करेगा डायरेक्ट लिखवा दें, इन्हें समझा देते हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 2 into L plus B into H, यानी कि कितना है वो 2LH प्लस 2BH है क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये देखो 2LH प्लस 2BH है क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कौन दीवार छोड़े हैं ऊपर नीचे, तो देखो ऊपर जाओ, तुम समझ जाओ, तुम सब जाओ ऊपर, तो देखो अभी मैं कहाँ हंसने वाला बात, लाइकिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। हर बार तुम सब लइकन को प्रथम रखते हैं, ज्यादा मानते हैं, चाहे कुछ भी, अब समाज में लइकन को ज्यादा माना जाता है, तब तुम सबको माना गया। सब लोग ऊपर जाओ, तो देखो ऊपर जाओ, बताओ है क्या के पास लंबाई और ऊपर वाले के पास क्या है लंबाई और चौड़ाई। देखो तो ऊपर वाला दीवार के पास क्या हुआ लंबाई चौड़ाई। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाती हो तुम सब, नीचे हो ना, ऊपर हो तुम सब। तो नीचे वाले के पास क्या है लंबाई और चौड़ाई, तो फिर से नहीं को क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। L B लिखे हैं मतलब गुणा है बीच में। अब बताओ 2LH था, 2BH था और 2LB हो गया कि ना। अब दोनों में से तीनों में से कॉमन करो, तो तीनों में से 2L कॉमन है, खाली 2 कॉमन है, ठीक है। भेजा बचेगा LH, BH और LB, ठीक है। किसी को ऐसे याद करने में बड़ा तकलीफ होता है, रोने लगता है कि कितना भारी बता दिया, तो LB पहले बोलता है LB, फिर कहता है BH, फिर कहता है H, अच्छा है LH, ठीक है। तो रोना मत, हम इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होगा 2 into LB, देखो 2 into LB plus BH plus HL, कोई दिक्कत है। HL को LH भी बोलता है कौन, तो घबराना मत, देखे चीज। अब देखो आयतन, कौची का आयतन हो घनाभ का आयतन, इधर रहेगा बंद, इधर रहेगा खुला, ठीक है। घनाभ का आयतन का मतलब एकरा में सामान डालेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा आधार पे जाएगा, तो आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वाला हम समझाए ना। जहाँ तक जाएगा सामान वहाँ तक एक आयतन डालेगा, तो कहाँ तक जाएगा, जितना ऊंचाई होगा तो ऊंचाई के जगह पे एकरा में चेंज ना करना है, उसमें H के जगह पे A लिखना था, एकरा में H के जगह पे क्या है H ही है। तो बताओ आधार क्या है आयत, आयत के पास क्या है तो लंबाई है चौड़ाई है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई या गुणा में ऊंचाई, यही कहलाता है आयतन LBH घन मात्रा, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा कोनो दिक्कत क्यों के, एक बार सुन लो पहले, रुक जाओ सुनिए। देखो ये घनाभ किसे कहेंगे तो आयताकार, आयताकार बोलो मत, सुनो खाली। घनाभ किसे, घनाभ शुरू कर रहे हैं ना, तो घनाभ में घनाभ किसे कहेंगे तो आयताकार 6 सतहों से घिरी बंद आकृति को घनाभ कहते हैं, बनसाइन रहता है, ठीक है ना। फिर जिसमें शतक या फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 तथा कोना और शीर्ष की संख्या 8 होता है, जिसके पास सर्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। बड़ा दूर जाना पड़ा है, ठीक है। जिसका संपूर्ण पृष्ठीय तुमको काहे दिक्कत हो रहा है? कौन लड़का बोला है चलो काट दीजिए। देखो, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू बी एच इंटू बोलती हैं वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। जिसके आयतन, जिसका आयतन एल गुणा बी गुणा एच होता है। कोई दिक्कत याद हो जाएगा तो चलो छाप लो, अगरे जाओ।